हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो डीज व्लॉग बुक और मैं आपका धनुष। आज मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। एक नए लोकेशन पे जा रहा हूँ जिसका नाम है चामुंडी हिल्स, जो है मैसूर में। ये एक्चुअली सदर्न ईस्ट ऑफ मैसूर आता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अगर पसंद हुआ तो, और ज़रूर कमेंट करना अगर कोई चेंजेस लाना है वीडियो में है तो। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, ऊपर जाने तक बहुत टाइम है। तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम हिस्ट्री बाबा है, हम प्यार से उसे हिस्ट्री बाबा बुलाते हैं। तो वो आपको इस टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। तो हिस्ट्री बाबा, तो इनको बता दो कि इस टेम्पल का क्या हिस्ट्री है। हाय दोस्तों, मैं हूँ हिस्ट्री बाबा, धनुष का सबसे प्यारा दोस्त। तो चलिए जानते हैं इस चामुंडी हिल्स के बारे में। चामुंडी हिल्स ये जो है मैसूर में आता है और मैसूर के साउथ ईस्ट पार्ट में आता है। ठीक है, सेंट्रल से 13 किलोमीटर के अंदर आता है ये। और चामुंडी हिल्स में फेमस क्या है? चामुंडेश्वरी टेम्पल होगा, और दूसरा है एक जायंट नंदी स्टैचू है वहाँ पर, और एक महिषासुर फिगर है जिसका साइज अराउंड 3489 फीट का है। और इस टेम्पल का जो भगवान है वो कोई और नहीं, चामुंडेश्वरी है, जो कोई और नहीं हमारी माँ दुर्गा की एक अवतार है। और क्या आप लोगों को पता है, ये मैसूर महाराजा और उनके जो फैमिली है उनका पारिवारिक भगवान यही है। और इसको बनाने में उनका हाथ बहुत ज्यादा है। पहले इसे बनाने वाले कोई और नहीं, होयसला रूलर्स जो 12th सेंचुरी में आए थे उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था। फिर 17th सेंचुरी में जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने इस टेम्पल का टावर बनाया, जिसे गोपुरा कहते हैं हम लोग। और फिर दोड्ड देवराजा वडेयर ने 1659 में 1000 स्टोन स्टेप्स बनाया जो नीचे से ऊपर तक यानी मंदिर तक जाता है। और फिर कृष्ण राजा वडेयर द थर्ड जो आए 1827 से 1830 तक जिंदा थे, उन्होंने इस टेम्पल को फिर से रिनोवेट किया और कुछ चेंजेस करके इसे नॉर्मल लोगों के लिए खोल दिया। अब मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि जो मैसूर के राजा थे वो कोई और नहीं, असुर महिषासुर थे, जिसने अपनी दहशत फैला रखा था, जिसे देखकर माँ दुर्गा ने एक रूप लिया जिसका नाम है माँ चामुंडेश्वरी, और उसका अंत किया था। फिर ये चामुंडेश्वरी मंदिर बनाया गया था। मैंने आपको हिस्ट्री तो बता दिया, अब आप जाओ और व्यू एंजॉय करो। ठीक है, बाय दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू हिस्ट्री बाबा, आपने पूरा हिस्ट्री तो बता दिया इनको, और अब इन्होंने व्यू भी एंजॉय कर लिया, तो हम ऊपर तो पहुंच गए। और यहाँ पर गाइस, कार से आ जाओ ताकि फास्टैग से कट हो जाए और आपको लंबी लाइंस में इंतज़ार नहीं करना होगा। हाँ, ये मत सोचना कि यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। अगर फास्टैग रखा है तो पार्किंग फैसिलिटी तो देना पड़ेगा ना, और बहुत बढ़िया पार्किंग फैसिलिटी दिया हुआ है, आप खुद ही देख लो। तो गाइस, हम ऊपर तो पहुंच गए और हमने गाड़ी भी पार्क कर दिया। अब यहाँ से 100 से 150 मीटर के दूरी पर ही मंदिर है। तो बीच बीच में बहुत सारी दुकानें हैं जो हम देख सकते हैं, आप देख रहे हो वीडियो पे, और ये व्यू भी एंजॉय कर लो। और हाँ, हमने अपनी स्लीपर और शू जो हम पहन के गए थे, हमने उसे तो कार में ही छोड़ा है। अगर आपकी कॉस्टली है तो कार में छोड़ा करो और बेयरफुट जा सकते हो, या नहीं आपको पहनना है तो आप पहनो, और ऊपर जाकर, ऊपर काउंटर है उसके लिए भी, आप पैसे देकर वहाँ काउंटर पे छोड़ सकते हो। और बहुत सारी दुकानें हैं, अगर आपको खरीदना है तो हाँ, आपको बार्गेनिंग आना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं खरीद सकते, बहुत कॉस्टली चीज़ें रखे हैं उन्होंने, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्राइजेस है, ठीक है। तो बार्गेनिंग करना ज़रूरी है, बार्गेनिंग आना ज़रूरी है। और देख लो कितने सारे दुकानें हैं, मैं पूरा वीडियो आपको बोर नहीं करना चाहता। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए ऊपर, और यहाँ ज़्यादा मंकीज़ रहते हैं यहाँ पर, तो आप ज़रा अपनी बिलोंगिंग्स और अपने आप को सुरक्षित रख लीजिए उनसे। और हाँ, मैंने आपको तो टाइमिंग्स ही नहीं बताया। तो मॉर्निंग दर्शन जो है वो है 7:30 AM से 2 PM तक, और इवनिंग दर्शन जो है वो है 3:30 PM से 6 PM तक, और नाइट दर्शन जो है 7:30 PM से 9 PM तक। और अभिषेक की जो टाइमिंग्स है रेगुलर डेज में, उसका टाइमिंग्स है 6 AM से 7:30 तक, और इवनिंग 6 PM से 7:30 तक, और फ्राइडेज को 5 AM से 6:30 AM तक। और अब हम आते हैं प्रसाद की टाइमिंग्स, जो है मॉर्निंग 7:30 AM से 10 AM तक, और नून में 12 PM से 3:30 PM तक मिलता है, ठीक है। तो ये रहा फुटवेयर स्टैंड, जो मैंने बोला था कि आप ऊपर जाके भी बैगेज काउंटर जैसा एक जगह है जहाँ पर आप अपने स्लीपर्स छोड़ सकते हैं, वो लोकेशन यही है, ठीक है। ठीक
आप ऊपर आते ही आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। और देखिए गाइस कितने ज़्यादा क्राउड है, तो इसका मतलब ये बहुत फेमस है। तो आप लोग भी आ जाओ, इस लोकेशन को एक्सपीरियंस कर लिया करो, बहुत फेमस है ये लोकेशन। तो हम अब पहुंच गए टिकट काउंटर पे। यहाँ पर 2 गेट्स है और 2 गेट्स के अलग अलग टिकट है, ठीक है। अगर स्पेशल दर्शन करना है तो 200 रुपये दे के चला जाओ, जहाँ आप जल्दी जा पाओगे। और अगर आपको वेट करके आपके में पेशेंस है तो आप 50 रुपीज़ वाले नॉर्मल गेट से जा सकते हैं। कभी कभार यहाँ पर फ्री भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है, 50 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हम 3 दोस्त गए हुए थे, तो हमने स्पेशल दर्शन लिया जो है 200 रुपीज़ पर हेड। तो हमारा पूरा टोटल हुआ है 600 रुपीज़। तो हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्राउड था तो इसलिए हमने ये स्पेशल दर्शन लिया। और स्पेशल दर्शन में भी हमें क्राउड मिला था, ठीक है। अंदर जाते ही आप और आपके जो फ्री दर्शन वाले लोग हैं वो दोनों एक ही लाइन में मिल जाते हैं, ठीक है। अंदर जाते ही यानी वो गेट के पास, मंदिर का जो द्वार है उसके पास। और हाँ, मैंने ये बताना तो भूल ही गया, आप जब टिकट ले रहे हो और आप जब दर्शन जाने लेने जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपने टिकट दिया तो आपको एक लड्डू मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से हमने भी वेट किया। तो आप क्यों वेट करोगे, आप तब तक ड्रोन शॉट देख लो। फाइनली दोस्तों, हमने भगवान की दर्शन तो कर लिया। अब
चलने की वक्त है। ठीक है, आपने लगता है वीडियो पूरा देखा है, पूरा एंजॉय किया है, तो लाइक कर लेना और शेयर कर देना अगर पसंद हुआ तो। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और हाँ, जाने से पहले ये आगे वाला क्लिप तो देख के जाओ। हमने बीच में रोका था, यहाँ पर स्नैक्स मिल रहा था खाने के लिए, और हमने मैगी लिया और थोड़ा सा कॉर्न भी खा लिया। और व्यू भी एंजॉय करो, व्यू देखो कितना मस्त है यहाँ पर। यहाँ से जो मैसूर है वो दिख रहा है ठीक ठाक।